रतन टाटा हमारे भारत देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। हमारे देश में उद्योगपति तो बहुत हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा दरिया दिल इंसान नहीं है। आज हम इस आर्टिकल में रतन टाटा जी के जीवन की कहानी और उनके जीवन का पूरा परिचय बताएंगे। टाटा परिवार हमेशा से ही सोशल कार्यों में आगे रहता था। ठीक वैसे ही रतन टाटा भी हमेशा सोशल कार्यों को बढ़ावा देते हैं। रतन टाटा हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमेशा लाखों करोड़ों रुपए दान करते रहते हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने 500 करोड़ रुपए पीएम चिट फंड में दिए हैं, जिससे गरीबों की मदद की जाए। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर रतन टाटा ग्रुप कितना बड़ा है और उन्होंने अब तक अपने पांव कहां तक फैलाए हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। रतन टाटा विश्व के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक है। वे पूरे 24 साल टाटा के चेयरमैन पद पर रहे और टाटा समूह को संभाला। साल 1991 से लेकर साल 2012 तक वो चेयरमैन रहे और फिर साल 2016 से साल 2017 तक चेयरमैन पद पर रहे और इसके अलावा साल 1981 से अभी तक टाटा समूह के अध्यक्ष बने हुए हैं। रतन टाटा टाटा समूह के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, ताज होटल्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा ऑटो कंपनी लिमिटेड के भी अध्यक्ष हैं। जब से रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली है, टाटा समूह और भी ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। ये सब रतन टाटा जी की मेहनत का नतीजा है कि टाटा समूह का व्यापार दुनिया भर के 150 देशों में फैल गया है, जिसकी वजह से टाटा समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया है। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर के गुजरात, भारत देश में हुआ था। साल 2021 में वो 84 साल के हो चुके हैं। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल और जॉन कैनल स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 1962 में की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किए। विदेशों में पढ़ाई करते समय वे अपने टाटा नाम को भूलकर वे वहां के होटल्स में छोटे मोटे वर्कर का काम करते रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए। उन्होंने 1961 में टाटा समूह के टाटा स्टील कंपनी के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरुआत की थी। टाटा परिवार के अनुसार वे 1970 तक टाटा समूह के अलग अलग कंपनियों के साथ काम करते रहे। 1971 में उन्हें टाटा समूह के मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रमोट किया गया। उसके बाद उन्हें टाटा समूह के टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को को सौंप दिया गया, जो पहले ही बहुत घाटे में चल रही थी। लेकिन सिर्फ 3 साल में रतन टाटा ने नेल्को कंपनी को आगे बढ़ाया। नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन उसी समय देश में मंदी आ गई और टाटा समूह को ये कंपनी बंद करनी पड़ी। 1977 में रतन टाटा को टाटा समूह के एक्सप्रेस मिल कंपनी को सौंपा गया, जो कि पहले से ही बंद होने के कगार पर आ चुकी थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए मैनेजमेंट के सामने 50 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जल्द ही ये कंपनी भी बंद हो गई। रतन टाटा बने अध्यक्ष सन 1981। टाटा समूह ने रतन टाटा की काबिलियत को देखते हुए JRD टाटा ने उन्हें अध्यक्ष बनाया। फिर रतन टाटा के अध्यक्ष बनने के 10 साल बाद सन 1991 में JRD टाटा ने उन्हें टाटा समूह का नया चेयरमैन बनाया और फिर उसके बाद टाटा समूह और भी तेजी से बढ़ने लगा। टाटा समूह पहले कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी। रतन टाटा ने आम भारतीयों के कार का सपना पूरा करने के लिए पूरी तरह से भारत में बनी कार लॉन्च की, जिसका नाम इंडिका कार रखा। रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन इंडिका कार की ऑटो एनालिसिस ने बहुत आलोचना की, जिसका असर कार की बिक्री पर पड़ा और 1 साल के अंदर ही इंडिका कार मार्केट में फ्लॉप हो गई। इसकी वजह से रतन टाटा को भी काफी आलोचना झेलनी पड़ी। टाटा इंडिका कार फ्लॉप होने के बाद रतन टाटा के करीबी और कार कंपनी के साझेदारों ने कार कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। उसके बाद रतन टाटा ने कार कंपनी को बेचने की सोची। इंडिका कार बेचने के लिए वे अपने साझेदारों के साथ अमेरिकी फोर्ड कंपनी के पास गए। अमेरिका में फोर्ड कंपनी के CEO के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों के साथ 3 घंटे मीटिंग चली और मीटिंग के बीच में ही फोर्ड कंपनी के CEO ने उन्हें बातों ही बातों में बोला कि अगर कार बनानी नहीं आती तो उसमें पैसा क्यों लगाया, हम ये कंपनी खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर वे अपने आप को अपमानित सा महसूस करने लगे और रातों रात अमेरिका से वापस चले आए। अमेरिका से वापस आने के बाद रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान कार कंपनी पर लगा दिया। सालों तक रिसर्च की। फिर उन्होंने इंडिका कार का नया वर्जन लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने इंडिका V2 रखा। इस कार को सभी ने पसंद किया
और कुछ ही वर्षों में रतन टाटा का कार व्यापार बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने नए मॉडल जैगवार और लैंड रोवर की वजह से काफी घाटा झेल रही थी और 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। ये देखते हुए रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके नए मॉडल जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव से फोर्ड कंपनी के सीईओ अमेरिका से अपने साझेदारों के साथ भारत देश आए और उनकी मीटिंग टाटा समूह बॉम्बे हाउस मुंबई में हुई। 9300 करोड़ में टाटा समूह ने जैगवार और लैंड रोवर को फोर्ड कंपनी से खरीदा। इस बार फोर्ड कंपनी के सीईओ ने रतन टाटा से बोला कि आप ये कंपनी हमसे खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं और कुछ इस तरह रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला लिया। फोर्ड कंपनी के अलावा और कई विदेशी कंपनियों को खरीदा। सन 2008 में रतन टाटा ने दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स कंपनी टेटले को खरीदा। ये किसी विदेशी कंपनी को खरीदना हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ी डील थी। सन 2004 में साउथ कोरिया की दैवू कमर्शियल व्हीकल कंपनी को खरीदा और इसका नाम बदलकर टाटा दैवू कमर्शियल व्हीकल रख दिया। साल 2007 में रतन टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप नाम की कंपनी को खरीदा, जो कि एक स्टील कंपनी थी, जिसका नाम बदलकर टाटा स्टील रख दिया गया। साल 2008 में 2 पहिया परिवार वालों का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार को लॉन्च किया। शुरुआत में टाटा नैनो को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन बाद में ये एक चीप कार के रूप में इसकी इमेज बन गई और टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। रतन टाटा आने वाले समय में इंटरनेट की पावर को महसूस कर चुके थे और उन्होंने बहुत सी ऑनलाइन बिजनेस में अपना पैसा निवेश किया, जैसे ओला कैब, पेटीएम, लेंसकार्ट.com, ब्लूस्टोन.com, फर्स्ट क्राई, स्नैपडील, जिवामे, कार देखो, अर्बन लैडर, कैश करो, जियोमी एटसेट्रा। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और सारिस मिस्त्री को चेयरमैन पद के लिए चुना गया और फिर 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उन पे ये इल्जाम था कि वे टाटा समूह के फैसले खुद ही लेते थे, टाटा समूह के डायरेक्टर को शामिल नहीं करते हैं। उन्हें चेयरमैन पद से हटाने के बाद एक बार फिर रतन टाटा टाटा समूह के दोबारा चेयरमैन साल 2016 से 2017 तक बने रहे। दिसंबर 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो वर्तमान समय में भी टाटा समूह के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। रतन टाटा हमेशा से भारत को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। रतन टाटा जी की सर रतन टाटा ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से वे जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। इसके अलावा टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, जिसमें स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। टाटा वेल्थ फेयर ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद लोगों का इलाज भी किया जाता है। इसी तरह टाटा सन्स और रतन टाटा हमेशा भारत को एक विकसित और खुशहाल देश बनाने में आगे रहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं भारत के महान बिजनेसमैन रतन टाटा के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।